दोस्तों, भारत में एक तो पहले से ही इंश्योरेंस के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी है। लोगों को इसका महत्व खुद से समझ भी नहीं आता है। कोई अन्य जब उन्हें इसके बारे में महत्व को बताएगा, तभी समझ आता है। ऊपर से इतनी सारी बीमा कंपनियों की पॉलिसियां और उनकी शर्तें समझना और उन्हें पूरा करना और भी मुश्किल है। इसलिए आईआरडीए ने सरल जीवन बीमा का ऐलान कर दिया है। इससे अब उन लोगों को भी बीमा लेने में आसानी होगी जो अब तक नियमों और शर्तों के चक्कर में पड़कर बीमा नहीं ले पा रहे थे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। ताजा अपडेट के मुताबिक अब इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए ने स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लाने का ऐलान कर दिया है। वर्तमान में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग कई टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं, जिसके सभी के नियम और शर्तें अलग अलग होती हैं, जिसके कारण कई बार ग्राहकों को पॉलिसी समझने में दिक्कत होती है। इसलिए आईआरडीए के मुताबिक 1 जनवरी 2021 से बीमा कंपनियां इस प्रकार की स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च कर सकेंगी। स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसके नियम और शर्तें सभी बीमा कंपनियों के लिए बिल्कुल एक समान होंगे। किसी भी बीमा कंपनी से टर्म इंश्योरेंस लेने पर आपको टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट एक समान ही मिलेगा। इस पॉलिसी को 18 से 65 वर्ष का कोई भी व्यक्ति ले सकेगा और पॉलिसी की समय अवधि 5 से 40 वर्ष होगी। इसमें मेच्योरिटी की अधिकतम उम्र 70 वर्ष होगी और इसमें 5 लाख से लेकर 25 लाख तक का बीमा मिलेगा। अभी तक टर्म इंश्योरेंस लेने में कुछ दिक्कतें थी, जैसे कि बीमा कंपनियां ग्राहकों को आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी मांगती थी। ऐसे में छोटे बड़े कारोबारी टर्म इंश्योरेंस ले ही नहीं पाते थे, क्योंकि अक्सर इन लोगों के पास आईटीआर नहीं होता है। इसके अलावा टैक्स रिटर्न में वार्षिक कम से कम 2 से 5 लाख तक का इनकम भी होना जरूरी होता था। यानी कि इन शर्तों के कारण 98% आबादी तो वैसे ही टर्म इंश्योरेंस से वंचित रह जाती थी और बाहर हो जाती थी। इसलिए इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीआई ने इस शर्त को अब हटा दिया है, जिसका फायदा होगा कि अब ज्यादा लोग टर्म इंश्योरेंस प्लान ले पाएंगे। आइए अब इस सरल जीवन बीमा पॉलिसी की विशेषताएं जान लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या-क्या बदलाव किए गए हैं। सरल जीवन बीमा पॉलिसी को किसी भी बीमा कंपनी से खरीदने पर शर्तें और नियम एक समान होंगे और कोई भी बीमा कंपनी इसमें बदलाव नहीं कर सकेगी। इस पॉलिसी को समझना बेहद आसान होगा। इसके फीचर्स एकदम सरल होंगे ताकि पॉलिसी को समझने में कोई दिक्कत ना हो और कम इनकम वाले लोग भी इसे ले सकें। इस पॉलिसी की शर्तें और नियम एक समान होंगे, जिससे मिस सेलिंग नहीं हो पाएगी और क्लेम सेटल भी आसान हो जाएगा। ये पूरी तरह से प्योर रिस्क और नॉन लिंक पॉलिसी रहेगी और इसमें अलग से कोई राइडर भी नहीं रहेगा। इस पॉलिसी में आत्महत्या के अलावा कोई भी एक्सक्लूजन नहीं होगा। इसे भारत का कोई भी नागरिक ले सकता है और किसी भी पेशे से जुड़ा व्यक्ति ले सकेगा। इसमें शिक्षा, निवास स्थान, व्यवसाय, इनकम आदि को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस पॉलिसी का प्रीमियम वार्षिक के अलावा मासिक ईसीएस या नैच के जरिए भी भरा जा सकेगा। इसकी सुविधा इसमें उपलब्ध रहेगी। सभी बीमा कंपनियों को प्रीमियम तय करने और अंडरराइट करने के अधिकार रहेंगे। क्योंकि यह एक टर्म प्लान होगा, इसलिए इसमें कोई भी लोन नहीं मिलेगा, ना ही सरेंडर करने पर कोई भुगतान किया जाएगा और ना ही मैच्योरिटी लाभ मिलेगा। इसमें केवल डेथ बेनिफिट ही मिलेगा। इस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड 45 दिन का होगा, यानी कि पॉलिसी लेने के 45 दिन के बाद ही इसके बेनिफिट मिल पाएंगे। हालांकि एक्सीडेंटल डेथ केस में 45 दिन से पहले ही मृत्यु होने की दशा में बीमा राशि का भुगतान किया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये थी इस पॉलिसी की अभी तक उपलब्ध डिटेल। इसकी और जानकारी मिलने पर आपको जल्दी सूचित किया जाएगा। और आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।